बाबा की विशेषता क्या है? कठिन से कठिन बात को सिंपल करके बताना। ऐसे ही हम सबका जीवन बहुत सिंपल है। योग तो सबसे सिंपल है। योग के जैसे सिंपल कोई चीज है ही नहीं। ये मैं कह रहा हूं। योग माना, बाबा ने देखो क्या व्याख्या दी, मुझे बहुत पसंद आई बाबा की व्याख्या। ज्ञान का सागर है ना। बाबा ने कहा योग माना यह, ठीक है, मार्क्स है आपको, इसके याद करना, योग शब्द निकाल दो। फिर बाबा ने कहा योग माना बाप के साथ नाचना गाना। कितना अच्छा है। बाप के साथ नाचना और गाना ही योग है। बाप के साथ खाना पीना, हर कर्म बाबा को साथ में रखकर करना, यही योग है। हम इसको कठिन क्यों बनाते हैं? एक भाई मेरे पास आया, मुझे कहते सचिन भाई आज मैंने 3 घंटा योग किया। मैंने कहा अच्छा 3 घंटा योग किया, माना बाकी 21 घंटे योग में नहीं थे। हम योग लगाने वाले हैं या योगी जीवन वाले हैं? क्या कहेंगे? योगी जीवन सदा काल के लिए होता है। भक्ति मार्ग में वो भक्त लोग मैं देख के हैरान होता हूं। मैंने बहुत भक्त देखे हैं, बोलते नहीं है वो, उनके हाथ में माला रहती है। आपने देखा होगा कि नहीं पता नहीं, उसके ऊपर कपड़ा रहता है और वो चलता रहता है, राम 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 राम, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे। वो बोलते नहीं है। अगर भक्त आत्माएं इतने स्मृति स्वरूप है, तो जिनकी याद में वो रहते हैं उनको कितना स्मृति स्वरूप रहना चाहिए? बताओ, है या नहीं? भक्त श्रेष्ठ है या बाबा के बच्चे? पर भक्तों की अवस्था देखो, कितना वो अपने इष्ट के प्रति समर्पित रहते हैं। अभी नवरात्रि हुआ ना, 9 9 दिन उपवास, कितना पक्के हैं वो। तो हमको उनसे आगे होना चाहिए या पीछे? आगे होना चाहिए। भक्त हमको याद करके इतने शक्तिशाली होते हैं, तो हम कितने शक्तिशाली चाहिए? अभी ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम अपने स्वमान में स्थित नहीं रहते। नशा नहीं है। माताओं को नशा है। हाँ। अच्छा, तो पंजाब में वो गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की ना, तो उनका एक श्लोक है। वो कहते हैं, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। माना वो गुरु नानक कहते हैं कि ये कौन सा नशा आप करते, रात को लेते सुबह उतर जाता है, रात को पीते हो सुबह उतर जाता है, ये कौन सा नशा है? नशा ऐसा करना चाहिए जो कभी उतरे ही नहीं, उसको नशा कहते हैं। और नाम खुमारी माना परमात्मा का नाम, ये सबसे बड़ा नशा है। क्योंकि वो नशा एक बार चढ़ गया, फिर चढ़ गया, वो चढ़ गया, वो चढ़ा हुआ रहता है। लेकिन कुछ बाबा के बच्चों का नशा सोडा वाटर हो जाता है। वो सोडा वाटर देखा है, खोलने के बाद फुस। कभी देखो तो इनके जैसा खुश कोई नहीं है। कभी देखो तो इनके जैसा, मैं नहीं बोलना चाहता। बाबा ने कहा, क्या भगवान के बच्चे रोते हुए अच्छा लगते हैं? हाँ, कैसे? भगवान के बच्चे रोएंगे तो कौन सुखी रह सकता है? आप कभी भक्ति मार्ग के तीर्थ क्षेत्र पर जाओ, जाओ, सचमुच में जाओ। कोई गया है हरिद्वार, ऋषिकेश? वो बेचारों की हालत देखो। हैं गंगा में कितना धोते हैं अपने आप को। गंगोत्री यमुनोत्री, मैं वहां गया हूँ। 21 दिन पूरा कैंपेन था उत्तराखंड में, 4 धाम।
बद्रीनाथ, केदारनाथ, कितना प्यार करते हैं वो भगवान से। दर्शन भी धक्का खा के, हाँ। प्राप्ति कुछ नहीं है। हमको कितना प्राप्ति है, तो नशा किसको होना चाहिए? होना तो चाहिए, लेकिन है है सदा रहता है या कभी खुशी कभी गम? वो दुनिया वालों का गाना है, हमारा नहीं है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि तुम होती तो ये होता वो होता। यहाँ पे नहीं है वो। यहाँ कभी कभी का मामला ही नहीं है। बराबर है ना? यहाँ सदा काल, सदा होना चाहिए। अगर कोई भी बात हमारे नशे को उतार देती है, तो कौन शक्तिशाली हुआ? आप या वो बात? वो बात शक्तिशाली हो गई। और शक्तिशाली कौन है? हम है या बातें हैं? भूल जाते हैं। भूल जाते हैं कि हम कौन हैं और किसके हैं। मैं हमेशा ये कहता हूं, देखो भक्ति मार्ग में बोलते हैं कि भगवान का नाम लो, राम 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 बोलो, 108 बोलो, 16,000, 21,000, कितने बार बोलते हैं। कहते हैं आप राम 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 बोलो, तुम्हारा काम हो जाएगा। बोलते हैं ना ऐसे? अगर राम राम बोलने से काम हो जाता है, तो जिसके साथ स्वयं भगवान है उनका काम रुकेगा? रुकेगा? मैं कहता हूं असंभव है। असंभव है। रुक नहीं सकता। अभी जो आपने किया ना, यही पेपर था। अभी जो भी उनका चल रहा है, आपको ध्यान देने की क्या जरूरत है? इतनी सी बात में हमारा ध्यान सटक जाता है। वो आत्मा जो भी दे रही है, आपको देखने की क्या जरूरत है? लेकिन हमारा ज्यादा एनर्जी इसमें ही जाता है, कौन क्या कर रहा है, कौन किससे बात कर रहा है, क्यों बात कर रहा है। आपको क्या करना है? कई लोगों को दूसरे की जिंदगी में बहुत इंटरेस्ट होता है। योग इसी से ही टूटता है। कौन क्या कर रहा है, कौन किन से बात कर रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, इसमें मैं नहीं जाओ। ज्यादा जाओ मत, थोड़ा बहुत है तो ठीक है, टू मच नहीं जाओ। फिर क्योंकि वो बात अगर अंदर गई ना, बाबा के महावाक्य है, जहां बातें हैं वहां बाबा नहीं रह सकता। सिंपल है, क्योंकि वो बातें बुद्धि के ऊपर मैल चढ़ाती है। ये इसलिए निमित्त आत्माओं का रोल बहुत टफ है, क्योंकि उनको यही संभाल, सब बातें आती है उनके सामने। अगर उन्होंने भी अपने आप को डिटैच नहीं रखा ना, तो असर आ जाएगा बातों का। मैंने बड़ी दादी को देखा है, तो मैं बड़ी दादी के साथ का अनुभव सुनाता हूँ। मुझे मधुबन से छुट्टी लेना था। मैं मधुबन था, और घर में पिताजी की तबीयत ठीक नहीं थी, उनको पार्किंसोनिज्म हुआ था, तो नाक में नली डालना है। बार बार नली निकालते थे, हर बार डॉक्टर को बुलाना पड़ता था, क्योंकि खाना नहीं खा पा रहे थे। तो मुझे जाना पड़ा था छोड़ के मधुबन। तो दादी से छुट्टी लेनी थी। तो बड़ी दादी पांडव भवन में, वो शांति स्तंभ है ना, उसके बाजू में एक कमरा है, उधर बैठी थी। और सभी लोग लाइन में बैठे हैं। अभी देखो दादी के सामने कितनी सारी बातें लेकर आते हैं, यज्ञ में बहुत सारी बातें होती है। तो दो लोगों का झगड़ा हो गया। दादी दोनों को सुन रही है। ये कहता है इसने ऐसा किया, वो कहता है इसने ऐसा किया। दादी ने सुना, डिसीजन दिया, नेक्स्ट। माना दादी कुछ सेकंड में डिसीजन देते थे। तो मैं देख के हैरान था कि दादी को एक थॉट भी नहीं चल रहा है। मैं होता तो सोचता, अरे अब ये क्या सोचेगा मेरे बारे में। लेकिन दादी का एक भी थॉट नहीं, डिसीजन दिया, दादी डिटैच। मैंने भी बोला दादी मुझे जाना है, पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। दादी ने क्या बोला पता है मुझे? अगर आपको धन की जरूरत है घर पे, तो दादी आपको धन देंगी, आप मत जाओ। दादी नहीं चाहती थी मैं मधुबन छोड़ो। तो मैंने कहा नहीं दादी, यज्ञ से हम नहीं लेंगे।
दादी ने कहा फिर आपकी मर्जी। दादी बिल्कुल तुरंत डिटैच हो जाती थी, तभी दादी उड़ पाती है, नहीं तो ये बहुत मुश्किल है। समझ रहे आप बात को? बातें तो सबके सामने आती है, दादी ने ये करके दिखाया कि कितनी भी कठिन बातें हो, दादी उपराम, ये हमको सीखना चाहिए। दादी को मैंने प्रश्न पूछा था, बड़ी दादी के सामने बड़ा परिवार हो गया था, और जितना परिवार बड़ा होता है उतना संभालना कठिन होता है ना? ब्रह्मा बाबा के साथ तो शिव बाबा था, लेकिन दादी के साथ, दादी को अपनी योग की शक्ति के आधार पर ऑफ कोर्स दुआएं तो मिलती है, आप जब निमित्त बनते हो तो दुआएं मिलती है, लेकिन आपका एडमिनिस्ट्रेशन भी पक्का होना चाहिए। दादी की मैं बहुत सारी विशेषता सुना सकता हूँ। क्या डिसीजन था दादी का, योग माना डिसीजन पावर, ये दादी की सबसे बड़ी विशेषता थी, पालना डिसीजन पावर, सेकंड में डिसीजन देते थे, ये दादी का कमाल था। तो मैंने क्या देखा, दादी वरांडा में बैठी है पांडव भवन, अकेली नहीं है, बाकी दादियां भी है। रतन मोहिनी दादी, चंद्रमणि दादी, जानते हैं, पंजाब की शेरनी बाबा कहता था, और ईशु दादी, मोहिनी बहन, ये सब बैठे हुए हैं पांडव भवन में, और हम दूर से देख रहे हैं। मेरे साथ और एक कुमार था लंदन का, शैलेन भाई, वो एडवोकेट है। तो हम दोनों देख रहे हैं, दादियों की विशेषता हम देख रहे थे, तो हमने देखा, हमारी नजर बड़ी दादी के ऊपर फोकस हो गई, क्योंकि बड़ी दादी की चमक दूर से ही हमको दिखाई दे रही थी। तो मैंने शैलेन को कहा, मुझे ना बड़ी दादी में कुछ विशेष शक्ति दिखाई देती है। तो बोला क्या? तो बड़ी दादी क्या पुरुषार्थ करती होगी, ऐसे मैंने उसको कहा। वो खड़ा हो गया, कहते हैं बराबर, अच्छा सवाल है, चलो पूछते हैं। मैंने कहा नहीं भैया, सभी बैठे हैं। बोला नहीं नहीं, तुमने सही सवाल, मैंने कहा ये मरवाएगा मेरे को। लेके गया, और दादी को कहा, दादी आपसे प्रश्न पूछना है। दादी देख रही कौन है ये कुमार। दादी कहते कौन है, परिचय दो। तो उसने कहा मैं शैलेन, लंदन से। मैंने कहा मैं डॉक्टर सचिन परब, ग्लोबल हॉस्पिटल, उस समय ग्लोबल हॉस्पिटल में से। अच्छा, क्या है? तो इसने कहा दादी आपसे प्रश्न पूछना है। तो दादी ने कहा अच्छा, दादी से प्रश्न पूछना चाहते हो, पूछो। और इसने पूछ लिया, और इसने पूछने का इसका तरीका कैसे है, उसने कहा दादी सभी लोग ब्रह्मा बाबा के साथ थे, सभी पुरुषार्थ करते थे, पर बाबा ने आपको ही क्यों चुना? मैंने कहा ये मरवाने वाला है मेरे को, ये तो चला जाएगा लंदन, मेरे को इधर ही रहना है। पर दादी ने ध्यान से सुना, फिर दादी ने कहा अच्छा, दादी से जानना चाहते हो कि दादी क्या पुरुषार्थ करती है? दादी ने पकड़ लिया, और फिर जो दादी ने कहा दैट वाज वेरी वेरी डीप, बहुत गहरी बात दादी ने कही। क्या कहा पता है? दादी ने कहा सुनो, नंबर वन, दादी हमेशा ध्यान में रखती है कि दादी निमित्त है। नंबर वन पॉइंट, दादी हमेशा ध्यान में रखती है कि माया का जो पेड़ है उसका बीज है मैं और मेरापन। दादी हमेशा ध्यान में रखती है करण करावनहार बाबा है। दादी हमेशा ध्यान में रखती है सी फादर एंड फॉलो फादर, डू नॉट सी ब्रदर एंड सिस्टर। दादी हमेशा, लास्ट पॉइंट सुनाई, दादी हमेशा लाइट के कार में रहती है। समझा दादी को क्यों चुना? हमने तो हाथ जोड़ लिया, दादी समझ गया। 1 मिनट के अंदर दादी ने ये 4 पॉइंट सुनाए, ये दादी का सीक्रेट था। और मैं इसके ऊपर चिंतन किया लंबे समय तक, मुझे तो जैसे कि सोने की खान मिल गई। अवस्था खराब होने की सब जड़ इसमें है, और अवस्था बनने की विधि भी है। अगर आप गहराई से देखो, हमारे पतन का कारण है मैं और मेरापन। आप गहराई से देखो, जब भी हम दुखी होते हैं
तो उसकी जड़ में क्या होता है? हद का मैं और मेरापन। कहीं पर भी आप दुखी होते हैं ना, चेक करना, अटैचमेंट इज द रूट कॉज ऑफ सफरिंग। कहीं ना कहीं मोह रहता है, और ये मोह भी रॉयल होता है। तो मेरापन, ये दोनों शब्द आपको बंधन भी उत्पन्न करते हैं और मुक्त भी करते हैं। अगर आपने बॉडी कॉन्शियसनेस का मैंपन रखा, बंधन उत्पन्न हो जाएगा। और सोल कॉन्शियस का मैंपन, आप उड़ता पंछी। इसलिए कहा मैं कौन समझना बहुत मुश्किल है। कंपनी में, मैनेजमेंट में एक एनालिसिस करते हैं, उसको बोलते हैं स्वॉट एनालिसिस। सुना है आपने? स्वॉट नहीं पता? नहीं पता किसी को भी? लाहौल बिल्ला कुवत, स्वॉट नहीं पता? अच्छा, मुझे लगा जो मुरली रहस्य सुनते हैं उनको तो पता है, डेली मुरली रहस्य। मैं, क्योंकि मैं इसके बारे में बताता हूँ। कंपनीज में जो पैसे कमाने वाली कंपनी है ना, उसमें भी स्वॉट करके एक विश्लेषण होता है। 4 शब्द है अंग्रेजी के, SWOT, स्वॉट एनालिसिस कहते हैं। 4 शब्दों का अर्थ है, एस माना स्ट्रेंथ, माना आपकी शक्ति। W माना आपके अंदर का वीकनेस, कमजोरी। ओ माना अपॉर्चुनिटीज, माना आपको जो, क्या बोलते हैं अपॉर्चुनिटीज को? मौका, मौका। हाँ, हमारे मुंबई की कहावत है, मौका देख के चौका लगाने वाले। तो मौका जो आपको मिलता है। और टी माना थ्रेट, थ्रेट माना आपको खतरा। ये कंपनी वाले करते हैं जो पैसा कमाते हैं, वो भी खुद का विश्लेषण करते हैं। अभी वो लोग क्या बताते हैं, जो आपकी शक्ति है वो आपको मौका लाके देगी, स्ट्रेंथ विल बिग अपॉर्चुनिटीज। और जो आपकी कमजोरी है वो आपके लिए खतरा बन जाती है। ये लौकिक में मैनेजमेंट वाले करते हैं, हमको भी चेक करना है मैं कौन, माना मेरे अंदर कौन सी विशेषता है और मेरी कमजोरी क्या है। जो ड्रामा प्लान अनुसार विशेषता मिली है, उसको आप जितना सेवा में लगाएंगे उतना आप आगे बढ़ोगे। और कमजोरी को अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो वो कमजोरी आपको खत्म कर देगी। समझ रहे? बाबा ने इसके ऊपर मुरली चलाई है। मैं आजकल के लोगों में क्या देख रहा हूं कि बहुत आगे आगे आना चाहते हैं, मेरा नाम हो, मेरा फोटो आए, मेरी सब महिमा करे। पर मैंने यज्ञ में एक आत्मा देखी, मैं उसको कभी भूल नहीं सकता। कभी स्टेज पर नहीं, कभी स्टेज पर नहीं, कभी फोटो नहीं, कभी भाषण नहीं, लेकिन बाबा मुरली में उसको याद कर रहा है। कौन है? भोली दादी, साकार बाबा के वक्की है, भोली दादी। बाबा उसको भोली भंडारी कहते थे। आप देखो, कभी स्टेज पर नहीं, कभी भाषण नहीं, कभी फोटो नहीं। उसकी एक ही विशेषता क्या? भोजन बनाने की। तो उसको जो आता था वो दिल से करते थे। अब मैंने उससे बात करने की बहुत बार कोशिश किया, क्योंकि बाबा जैसे ही मुरली में उसको याद करता, मैं जाके खड़ा हो जाता था। दादी आपसे बात करनी है। वो मेरे तरफ ऐसे देखती, बोलना ही नहीं है, खाना बनाते समय बात ही नहीं करना है, बिल्कुल नहीं बोलती थी वो। पर मैंने उसके हाथ का भोजन खाया है। कहते हैं ना, तुम्हारे हाथ का नमक खाया है। तो मेरा ड्रामा में पार्ट ऐसा रहा। भाग्य समझता हूँ कि वीआईपी भंडारे में भोजन होता था। तो इस तरफ निर्भय भाई बैठते थे, इस तरफ चंद्रहास बाबूजी। आप चंद्रहास बाबूजी जानते हैं? कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के इंचार्ज, ब्रह्मा बाबा के भांजे थे। उनके कान में हमेशा वो लगा रहता था। तो उनको बीमारी आती, उनके लिए स्पेशल भोजन। तो मेरे को दोनों तरफ से कटोरी मिलती थी, एक एक। जिस दिन भोली दादी के हाथ का भोजन खाया, उस दिन सीधा योग, कोई मेहनत नहीं, योगी तो आत्मा। समझ रहे आप बात को?
तो ये जरूरी नहीं कि आपको भाषण करना आता हो। बाबा ने स्पष्ट कहा है, हर सेवा के इक्वल मार्क्स है। कई लोग क्या करते हैं, भाषण करने से फेमस होना चाहते हैं। मैं कहता हूं, भोली दादी का उदाहरण सामने रखो। बाबा के कितने बच्चे गुप्त है या नहीं है? बाबा ने एक बहुत बड़ा बॉम्ब डाल दिया। कब? एक यज्ञ की बहुत सीनियर आत्मा ने शरीर छोड़ा। तो सभी ने पूछा, बाबा इसका पद तो बहुत ऊंचा होगा। बाबा के महावाक्य थे कि जो दुनिया की नजरों में है वो बाप के नजरों में नहीं, और जो बाप के नजरों में है वो दुनिया के नजरों में नहीं। देखो, बाबा ने बहुत सीक्रेट रखा है। बाबा की कुछ ऐसी माताएं हैं जिनका अनुभव अगर प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को सुनाए तो उनके आंख से आंसू निकल आएंगे। देखो, ये सब गुप्त है, बाबा उसको डिस्क्लोज नहीं करता है। तो हमको क्यों चाहिए ये नाम मान शान? चाहिए आपको? किसी को चाहिए तो बोलना, मैं नारियल लेके आता हूं इधर। दे दो नारियल। ये सूक्ष्म में इच्छा होती है हर एक की, फेमस होने की इच्छा होती है। ये शास्त्रों में लिखा हुआ है, ये इच्छा होती है हर एक की, फेमस होना चाहता है। आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है ना? मेरा फोटो आना चाहिए सब जगह पे। मैं तो क्या देखता हूँ, ये भागवत कथा होती है ना, अभी भागवत कथा किसकी है? किसकी होती है भागवत कथा? किसका? श्री कृष्ण का है ना? तो फोटो किसका बड़ा चाहिए? और वो पोस्टर पे किसका फोटो रहता है? जो कथा करने वाला है उसका बड़ा फोटो, कृष्ण का इतना छोटा सा फोटो। किसका महत्व बढ़ा रहे हैं? आप समझ रहे हैं? ये सूक्ष्म में पता नहीं चलता है। बाबा ने इसी को रॉयल माया कहा है। इधर भी ऐसे है। एक्चुअली बाबा के घर में जब सेवा होते ना, किसी देहधारी का फोटो आना ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। आना चाहिए? मैंने दादियों में देखा है और अभी के जो पढ़े लिखे भाई बहन है उनमें देखा है। क्या फर्क देखा है? अभी के भाई बहने ना, जो पढ़े लिखे बाबा के अच्छे, वो साइकोलॉजी सुनाते हैं, मनोविज्ञान, अच्छी बातें सुनाते हैं। मन कैसे काम करता है, थॉट पावर कैसे काम करती है, बहुत कुछ सुनाते हैं। लेकिन उनकी बातों में क्या नहीं है? बाबा ने ये मुरली में कान पकड़ा है, स्पीकर को जो भाषण करते हैं ना उनके लिए कान पकड़ा है। क्या पकड़ा है बाबा ने? हाँ, नहीं, 82 की मुरलिया है ये। क्योंकि उस समय बाबा के पढ़े लिखे बच्चे आए, धड़ाधड़ फेमस होने लगे। आज तो मैं देखता हूँ बाबा का आश्रम ही नहीं समझते, फलानी का आश्रम है। अब ये ध्यान से सुनो, क्योंकि ये माया है। बाबा ने उस मुरली में कहा है कि आपका क्लास अच्छा लगता है, आपकी बातें अच्छी लगती है, हर वक्त आप ही चाहिए, तो बाप किधर गया? बाप को परम धाम निवासी बना दिया। फिर बाबा ने बहुत प्यार से कहा कि बच्चे वो काम नहीं करो जो लौकिक में गुरु लोग करते हैं। गुरु लोग क्या करते हैं? अपना शास्त्रों के ज्ञान से प्रभावित करते हैं और फिर फंसते कहाँ है? गुरुओं में फंसते हैं। यहाँ पर भी कई सारे लोगों के क्लासेस में फंस रहे हैं। अभी फंसना और प्रेरणा लेना ये दोनों अलग अलग बातें हैं। प्रेरणा जरूर लेना है क्योंकि बाबा ने उनको निमित्त बनाया हुआ है, लेकिन उसमें फंसना नहीं है। समझ रहे बात को? ये दोनों अलग है। पर दादियां इधर क्यों जीतती है? मैंने दादियों को देखा है कि वो कोई भी प्रोग्राम होगा ना, पहला क्या बोलेगी पता है? आज बाबा ने ये कहा, बाबा ये कहता है, बाबा ने ये बताया, बाबा ऐसे करता था। तो हर बात में कौन आ रहा है? और इन लोगों की हर बात में क्या आ रहा है?
मैं ऐसे कहती हूँ, ऐसा होना चाहिए, साइकोलॉजी होना चाहिए, राइट थिंकिंग ऐसा होता है। तो आपकी बुद्धि कहाँ जाएगी? जो शब्द आप इस्तेमाल करते हो ना, बुद्धि वहां जाएगी। यही हो रहा है। मैं इनको दोष नहीं देता हूँ, पीछे आने वाली आत्माएं हैं। ये लोग डायरेक्ट बाबा से कनेक्ट नहीं होंगे, इनको सहारे की जरूरत है। कई लोग कहते नहीं, आपके मुरली में दम नहीं है, वो फलानी का क्लास बहुत अच्छा रहता है, तो उसका ही क्लास सुनते रहते हैं। ये लोग बाबा से कनेक्ट नहीं हो रहे, देहदारियों से कनेक्ट हो रहे। बराबर है? बराबर बोल रहा हूं? आप इसको करेक्ट करना, इसलिए मुरली क्लास का इंपॉर्टेंस है। मुरली सुनाने वाले के ऊपर भी बहुत अटेंशन होना चाहिए, क्योंकि वो कई लोग मुरली भी ऐसे सुनाते जैसे अपने जेब से पॉइंट निकाल के बता रहे, होती बाबा की पॉइंट है। बाबा आना चाहिए मुख में। यहाँ पर बाबा के वो बच्चे नंबर लेते हैं जिनके मुख में बाबा बाबा है। बराबर है? बराबर है? बोलो शिव बाबा की जय। ऐसे भक्ति मार्ग में बोलते हैं, हमको नहीं बोलना चाहिए। जो बोलो बोला तो बोल दिया। मैं काशी में गया था, काशी पता है? बनारस। वहां बोलते हैं शिव बाबा की जय, भोलेनाथ की जय हो करके। शिव बाबा के भगत है ना काशी में। आप भी पुराने भगत है। अच्छी बात है। हमारे इधर क्या बोलते हैं पता है? वो गणपति होता है ना, मुंबई में गणेश की बहुत पूजा होती है, तो हमारे इधर बोलते हैं गणपति बाप्पा। हाँ, और उसके बाद क्या बोलते हैं पता है? उसके बाद बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ, वो भी है मंगल मूर्ति मोरिया, और उसके बाद क्या बोलते हैं पता है? उंदीर मामा की जय। उंदीर पता है किसको बोलते हैं? चूहे को, चूहे को। उसकी भी महिमा है साथ में। उंदीर मामा की जय। अब मुझे इतना हंसने को आता है, भक्ति मार के एक एक प्रथा। आप हंस नहीं रहे हैं। अभी कल 2 दिन पहले बाबा ने कुत्तों को याद किया था, पता है आपको? कुत्तों का भी क्या भरता है? एग्जीबिशन। उसके ऊपर आपको सुनाते हैं। मैं कैड में था, अपना मधुबन का हार्ट का प्रोजेक्ट चलता है ना, तो हम लोग पीस पार्क में मीटिंग रखते हैं सभी दिल वालों का। दिल वाले मना हार्ट अटैक के पेशेंट, तो सबको अनुभव शेयर करने को बोलते हैं। तो एक भाई को मैंने पूछा, आपको जब टेंशन होता है किससे बात करते हैं, घर में किससे बात करते हैं? तो उसने कहा, मैं मेरे कुत्ते से बात करता हूँ। मैंने कहा, आपके घर में तो सभी है, बीवी है, बच्चे हैं। बोला नहीं, कुत्ते से बात करने में फायदा होता है। बोला क्या फायदा होता है? तो बोलते नंबर 1, वो उल्टा भौंकता नहीं है, चुपचाप सुन लेता है। आप क्यों हंस रहे हो? ये कुत्ते हैं ना, बिल्ली और कुत्ता, ये विदेश में बहुत पालते हैं। क्यों पालते हैं? क्योंकि ये प्यार देते हैं बहुत। जो इंसान से प्यार नहीं मिलता है ना, उससे कई गुना ज्यादा प्यार ये जानवरों से लेते हैं। तो उसमें जा रहे हैं, फंस रहे हैं। ठीक है, इसको पेट थेरेपी कहते हैं। मैंने क्या देखा, मुंबई में एक बार कुत्तों का कॉन्फ्रेंस था। कॉन्फ्रेंस माना एग्जीबिशन था, और पूरे वर्ल्ड से कुत्ते आए थे। और कुत्ते छोटे बड़े, काले गोरे, अलग अलग प्रकार के नस्ल के थे। अभी कुत्ते बहुत खुश थे, हमारा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है। सभी एक दूसरे को देखे, वो उनका टेक्निक है। अभी कुत्ते जब खुश होते हैं तो क्या करते हैं? हाँ, करेक्ट। आपको कैसे पता है? ऑब्जर्वेशन है। आपके दिमाग में क्या चल रहा है? तो कुत्ते जब खुश होते हैं ना, पूंछ हिलाते हैं, तो सभी कुत्ते खुश थे, ऐसे हिला रहे थे। और मैंने क्या देखा, जो मुंबई के कुत्ते थे ना, वो ऐसे नहीं हिला रहे थे, वो ऐसे हिला रहे थे। तो सभी को आश्चर्य, हम कुत्ते हम ऐसे हिलाते।
आपका ब्रेक नहीं लग रहा है? मुंबई वाले कुत्ते ऐसे ही हिला रहे थे। तो किसी ने पूछा, भैया तुम, हम तो कुत्ते हैं, हम ऐसे हिलाते हैं, तुम लोग ऐसे क्यों हिलाते हो? तो उसने कहा, क्या करें, हम मुंबई में रहते हैं और मुंबई में जगह का बहुत प्रॉब्लम है, जगह नहीं। देखो, कुत्ते भी खुशी दे सकते हैं ना। मैं कुत्ते का स्ट्रेस मैनेजमेंट फॉर्मूला, मैंने कुत्तों को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है, वो कैसे टेंशन दूर करते पता है? आपने देखा है, वो ना शरीर को झटकते हैं, कभी नोटिस किया है? वो ऐसे ऐसे करे के झटकेगा। इवन बिल्ली भी करती है। ये स्ट्रेस मैनेजमेंट है। हम सबके ऊपर बहुत सारी बातें आती रहते, झटक देना चाहिए उसको। मत रखो, अंदर जाने मत दो, झटकना। और वो लोग ना स्ट्रेच करते हैं बॉडी को, ये भी देखो आप, ऐसे हाथ करके आगे जाएंगे, पीछे आएंगे। ये बॉडी को स्ट्रेच करना भी स्ट्रेस मैनेजमेंट है। कुत्तों में ये नेचुरल होता है, बिल्ली कुत्ता। और बिल्ली जो होती है ना, वो नेचुरली, उनका कौन सा डॉक्टर कौन है उनके, कुत्ता बिल्ली, इनके पेट में जब गड़बड़ होता है ना, ये लोग क्या खाते हैं? घास खाते हैं। उनको कैसे पता कि ये घास खाना चाहिए? नेचर ने दिया हुआ है उनको। तो हम ही अपनी पावर गवा चुके हैं। हमको भी बहुत कुछ दिया हुआ है। हम नेचुरल अगर रहे ना, हम बहुत खुश रह सकते हैं। बराबर है? तो पहला मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपको फास्ट जाना है, लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट, और हल्का रहना है, तो एक अभ्यास बाबा ने इसके ऊपर पूरी मुरली चलाई, जो दादी ने कहा था, मुझे बहुत सुख देता है ये अभ्यास। वो है, एक ही शब्द है भक्ति मार्ग का, वो शब्द है करण करावनहार। क्या शब्द है? करण करावनहार। ये शब्द इजी नहीं है, बहुत गहरा शब्द है। बाबा ने इसको कर्मातीत अवस्था के साथ जोड़ा हुआ है। व्हाट इज करण करावनहार? अभी देखो, टेंशन क्यों आता है, मैं उसका कारण बता रहा हूं स्पिरिचुअलिटी में। दुख का कारण अहंकार, और वो क्यों है? क्योंकि मैं कर रहा हूं। ये जो मैं है ना, ये दुख का कारण बताया है। जब आप करने जाओगे ना, आप हद में हो, आप सब कुछ नहीं कर सकते हो। कर सकते हो, लेकिन जब बाबा करा रहा है तो आप हल्के रहेंगे। मैं कर रहा हूं ये आना ही नहीं चाहिए। कई लोग मुझे क्या बोलते हैं, सचिन भाई हमारे घर पे चलो, नया घर है। मैं क्या बोलता हूँ पता है? मैं कहता, अच्छा आपका घर है, बाबा का होता तो आ जाता, तुम्हारे घर पे मैं नहीं इंटरेस्टेड हूँ। मेरा घर कहाँ से आया? इसका मतलब अभी तक सूक्ष्म में मैंपन है। कई बीके भी बोलते हैं, हमारे सेंटर पर आओ, हमारा सेंटर। मैंने कहा, अच्छा तुम्हारा सेंटर है, मुझे लगा बाबा का सेंटर है। ये हमारा कहाँ से आया? बाबा ने बीच में क्या किया था पता है? ये मेरापन निकालने के लिए ट्रांसफर कर दिया, इधर से उधर, उधर से इधर। बाबा ने रखा है ना, अटैचमेंट क्यों रखते हो? हम सब निमित्त हैं। यस और नो? है ना? तो घर किसका है? हाँ, और घर में रहने वाले, घर में जो पैसा रखा है किसका है? नहीं नहीं, वो मेरा है। अगर बाबा का है तो दे दो बाबा को, रखा क्यों है? ये सूक्ष्म में मेरापन होता है ना, यही आपको फेरा है, ये उड़ने नहीं देगा। इसलिए करण करावनहार। भक्ति मार्ग में मैंने ये देखा है, वो भक्ति मार्ग में बोलते हैं ऐसे कि भगवान जहां रखे। मैंने कितने सीनियर सिटीजन को देखा है, रिटायर होने के बाद वृंदावन जाते हैं या काशी में जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि वो समझते हैं वहां से मोक्ष मिलेगा। तो उनको पूछता हूं वहां कैसे रहेंगे, नहीं वो भगवान देख लेगा।
भक्ति मार्ग में ऐसे लोग हैं, भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं सब, वो देख लेगा, उसको पढ़िए, मेरे को क्या चिंता है। अगर भक्ति मार्ग में भक्त लोग ऐसे रह सकते हैं तो हम क्यों चिंता करते हैं? समझ रहे बात को? तो आपके घर को कौन चला रहा है? क्या बात करते हो? फिर टेंशन किस बात का लेते हो? क्या बोल रहे हैं? हाँ, ले लेते हैं। लेना है या नहीं लेना है? भगवान जब बोल रहा है बच्चे मैं तुम्हारे लिए खाली बैठ रहा हूं, तुम क्यों लेते हो बोझ? लेकिन वो आदत पड़ी हुई है, मेरा, मेरी जिम्मेवारी नहीं, बाबा की जिम्मेवारी, हम निमित्त है। इसलिए ये निमित्त भाव बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसको अच्छी तरह समझना। बराबर है? इसको ठोक पीट के पक्का करो। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच।